दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ इंडियन पोस्ट जीडीएस की जो भर्ती आई है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 जनवरी रिक्रूटमेंट 2025 का आया हुआ है। तो आप यहाँ पे 21,413 पोस्ट है, किस तरीके से अप्लाई करना है इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों आपको इस पेज का डायरेक्टली लिंक देंगे, जिससे कि आप इस पेज पे आने के बाद देख सकते हैं इम्पोर्टेंट डेट 10/2/2025 है। लास्ट डेट इसकी जो रखी गई है 3/3/2025 रखी गई, और एप्लीकेशन जो फीस होगी 3/3/2025 तक इसकी लास्ट पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन जो फीस लगने वाला है आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो भर्ती है मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों है। यहाँ पे जैसे ही मेरिट लिस्ट जारी होगा उसके बाद ही आप अपना देख सकते हैं कि आपकी सिलेक्शन हुआ है या नहीं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि 18 से 40 साल के देख सकते हैं एज लिमिट मांगी गई है। जो भी कैंडिडेट की अच्छी खासी परसेंटेज है वो डायरेक्ट भर्ती हो सकते हैं ग्राम डाक सेवक पोस्ट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेंसी डिटेल। तो यहाँ पे वैकेंसी का नाम देख सकते हैं, वैकेंसी पोस्ट देख सकते हैं, वैकेंसी की डिटेल आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए। यहाँ पर आपको स्पष्ट बताया गया है कि क्लास 10th में आपको मैथ एंड इंग्लिश ज़रूरी आपके आनी चाहिए। उसके बाद आपको लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप जो है 10वीं पास कर रखे हैं, उसमें आपका इंग्लिश और मैथ कंपलसरी है, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको अलग अलग वैकेंसी के अकॉर्डिंग टोटल अलग पोस्ट दिए गए हैं, कितने पोस्ट किस स्टेट में और कितने आपके भाषाएं आपको आनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भाषा आपको आती है उस भाषा के अकॉर्डिंग आप अपने स्टेट से अपने एरिया में फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे एक लिंक मिलता है अप्लाई का, इस पे हम क्लिक करते हैं। जैसे इस पे हम क्लिक करते हैं एक न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको फिल करना है, और यहाँ वैलिडेट मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे, उस पर OTP आएगा। OTP को यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे आपको ईमेल आईडी को फिल करना है। ईमेल आईडी प्रॉपरली फिल करके उसके बाद वैलिडेट ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे, और उसमें भी OTP आएगा। OTP यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका नाम यहाँ पे कंप्लीट फिल किया जाएगा, जो भी आपका नाम होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है कि फादर्स नेम या मदर्स नेम यहाँ पे आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग इस बॉक्स में फिल कर लेना है। उसी तरीके से आपको डेट ऑफ बर्थ आपको कैलेंडर के अकॉर्डिंग मिल जाता है। आप कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप अपने यहाँ पे चूज कर सकते हैं, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। जो भी आपका जेंडर है जेंडर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है सिलेक्ट इन केस इन आपको कि आपका जो है अगर यहाँ पे ट्रांजेक्शन होगी तो ये ऑप्शन 6A खुलेगा, नहीं तो ये ऑफ रहेगा। फिर इसके बाद आपको कंट्री पूछा गया है, जिस भी आप कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी को यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद सर्कल इन विच सेक्टर इन पास, यहाँ पे पूछा गया किस सर्कल के अकॉर्डिंग आपने 10th क्लास पास कर रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग स्टेट को चूज कर लेंगे। फिर इसके बाद किस ईयर में आपने कौन से ईयर में पास किया है 10वीं, आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी ईयर में आपने 10वीं पास कर रखा है उसको मेंशन कर लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे जो भी टेक्स्ट आपका यहाँ पे शो हो रहा है इस टेक्स्ट को कॉपी करिए और पेस्ट टाइप करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे उसके बाद इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको आधार नंबर फिल करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है। फिर उसके बाद बॉडी में डिसेबिलिटी है यस या नो आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करने है। फिर उसके बाद टाइप अप, अगर आप डिसेबिलिटी होगी तो आपको यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो जाएगा, नहीं है तो आप यहाँ पे 12 नंबर पे आ जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी स्टडी है आपको 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग भाषा, तो आप अपने अकॉर्डिंग भाषा यहाँ पे चूज कर सकते हैं, जो भी आपकी भाषा आपको जानकारी है। तो यहाँ पे जो भी भाषा आपको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे शो हो जाएगा। चलिए हम इंग्लिश है और हिंदी चूज कर लेते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। तो देख सकते हैं हमारी भाषा यहाँ पे शो हो जाएगी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। यहाँ बताया गया है स्टडी एंड स्कूल, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे भाषाएं लिख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे वेदर एम्प्लॉयड आपको पूछा गया कभी आप एम्प्लॉय हैं यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है।
पासपोर्ट की साइज की जो फ़ोटो होगी 50 KB के अंदर होनी चाहिए, यहाँ पे आपको बताया गया। तो चलिए हम ब्राउज पे क्लिक करते हैं, जहाँ पर भी हमारा फ़ोटो होगा उसको फ़ोटो को पिक कर लेते हैं। और यहाँ पे बताया गया 50 KB के अंदर होना चाहिए, तो 50 KB के अंदर आपका फ़ोटो होगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे साइन को अपलोड कर लेना है। साइन को क्राइटेरिया 20 से KB के अंदर JPG फॉर्मेट में बताया गया है। ब्राउज पे क्लिक करिएगा, जहाँ पर भी आपका साइन होगा उसको यहाँ पे पिक करके अपलोड कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे ब्राउज करके जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट रखे गए हैं उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे साइन एंड फोटो अपलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे जैसे प्रीव्यू करेंगे उसके बाद आपका यहाँ पे डिटेल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा, इसको चेक मार्क करना पड़ेगा और सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाएगा। अब यहाँ पे कंटिन्यू टू अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा यहाँ पे, और ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मेल आईडी पर भी भेजी गई है। अब यहाँ पे किस स्टेज से आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं उस स्टेज को आपको फिल कर लेना है। फिर उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे जो भी आपका नंबर होगा उस पर OTP आएगा, OTP पे यहाँ पे दर्ज करेंगे। अब यहाँ पे ओके पे जैसे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पर OTP आएगा। OTP को दर्ज करके यहाँ पे जो भी कैप्चर्स है उसको यहाँ पे प्रॉपरली फिल करके और सर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके डिटेल्स के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे ऊपर डिटेल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एड्रेस डिटेल फिल करना है। एड्रेस में आपको जो भी आपका डोर एंड विलेज हाउस या अपार्टमेंट नंबर आपके पास अवेलेबल है तो मेंशन कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसमें विलेज लिख करके आप अपने जो भी गांव है आपको अपने अकॉर्डिंग गांव को मेंशन कर लेना। चलिए मैं यहाँ अपने गांव को मेंशन कर लेता हूँ, आप भी अपने अकॉर्डिंग विलेज आप मेंशन कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें स्टेट में गली में आपका गली दे रखा है आधार कार्ड में तो मेंशन कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पे पोस्ट ऑफिस मेंशन कर दीजिए जो भी आपका पोस्ट ऑफिस होगा। उसके बाद यहाँ पे सिटी एंड विलेज दोनों में से एक को फिल कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे सिटी को मेंशन कर लेते हैं। फिर उसके बाद पंचायत या मंडल डिस्ट्रिक्ट इसमें से कोई एक को मेंशन कर लेना है जो भी आपका होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करिएगा। फिर उसके बाद एरिया का पिन कोड यहाँ पे मेंशन कर लेंगे जो भी एरिया का पिन कोड होगा। तो चलिए हम अपने अकॉर्डिंग एरिया का पिन कोड मेंशन करते हैं। यहाँ पे अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस परमानेंट दोनों सेम है तो यस पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली डाटा फैच हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और बता दें कि अगर आपका एड्रेस अलग अलग है तो दोनों में आप मेंशन कर सकते हैं करस्पॉन्डिंग कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल आपसे पूछी गई है, जैसे कि आपको यहाँ पूछा गया है कि आप बताया है उत्तर प्रदेश से पास किए हैं और यहाँ पे 2010 में, और आपको यहाँ पे बोर्ड का नाम पूछा गया है, किस बोर्ड से आपने पढ़ाई कर रखा है 10th आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। फिर इसके बाद यहाँ पूछा गया है रिजल्ट टाइप, मार्क था मार्क आप मेंशन करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे मार्क के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सभी सब्जेक्टेड शो हो जाएंगे। आपको बारी बारी सब्जेक्ट में 100 में से कितने नंबर आपने प्राप्तांक किए थे आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है। तो दोस्तों जो भी आपका 100 में से पाए थे वो उसको मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको दूसरा सब्जेक्ट चूज कर लेना है जो भी आपका सब्जेक्ट था। तो लेकिन जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा इसमें मैथ और फिजिक्स जरूरी है, तो यहाँ पे जो भी मैथ फर्स्ट में पा रखे थे आपको अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको दूसरा सब्जेक्ट इसी तरीके से मेंशन कर लेना है जो भी आपका था। इसके बाद यहाँ पे आपको 100 में से कितना नंबर प्राप्तांक था आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे मेंशन करना है जो भी आपका चौथा सब्जेक्ट होगा। तो आप इसी तरीके से यहाँ पे बारी बारी से सभी सब्जेक्टों को चूज करेंगे और यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। इसी तरीके से आपको 6 सब्जेक्ट मेंशन करना है। एक चीज़ और हम बता दें आपको, जैसा कि हमने बताया था कि जो भी कैंडिडेट जो है आपको मैथ और फिजिक्स इंग्लिश नहीं ले रखा है वो फॉर्म को नहीं फिल कर सकता। तो चलिए हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा मैथ और साइंस जरूर इंग्लिश मैथ और इंग्लिश ज़रूरी है, और जो भी सब्जेक्टेड आप होंगे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे लिस्ट में नाम शो होगा। दोस्तों नाम शो होने के बाद आपसे पूछा गया है पास्ट मैथमेटिक्स इंग्लिश एंड बोथ एडिशनल, अगर कोई सब्जेक्ट है तो आप इसके अलावा मैथ एंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो इस पर सब्जेक्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका स्कोर कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यहाँ पे आपको दिया गया है। तो यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करना है। तो जैसा भी आपको यहाँ पे जो भी आपका डिटेल्स है यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा गया है चूज योर प्रेफरेंस हेयर, तो किस स्टेट के अकॉर्डिंग आप कहाँ से फॉर्म फिल करना चाहते हैं उसको इस डिवीज़न को चूज कर लेंगे। सभी डिवीजन्स यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे जो भी डिवीजन्स आपका नज़दीकी है उसको यहाँ पे आपको
टिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यह ध्यान रखिएगा, डिवीज़न चूज करने से पहले आप यहाँ पे डिवीज़न का नाम देख सकते हैं, डिवीज़न की पोस्ट ऑफिस देख सकते हैं, यहाँ पे पोस्ट देख सकते हैं और यहाँ पे सैलरी भी यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे देख सकते हैं जो भी कैटेगरी होगा उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे अगर ओबीसी है तो ओबीसी वाले पॉइंट में ही आप 1-2 प्रेफरेंस दीजिएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे ओबीसी के अकॉर्डिंग 1, फिर ओबीसी के अकॉर्डिंग 2, उसके बाद ओबीसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको 3 मेंशन कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरीके से मेंशन करना पड़ेगा। तो अगर आप इस प्रेफरेंस को नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ पे कई पेज भी दे रखे हैं, तो आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पेज में जा कर के आप अपने अकॉर्डिंग वरीयता दे सकते हैं। तो यहाँ पे वरीयता देने के बाद आपको यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे डिक्लेरेशन को चेकआउट करना है और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपको बताया गया है कि आपके अकॉर्डिंग पे करना है आपको पेमेंट। तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे अगेन आपको ऑप्शन आ जाता है पेमेंट का। तो आपके अकॉर्डिंग आपका यहाँ मोबाइल नंबर शो हो जाएगा और यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, बैंक पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे बैंक पेमेंट पे क्लिक करेंगे आपको बिलिंग डेस्क के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे QR कोड, नेट बैंकिंग, UPI वैलेट आपका शो होता है। चलिए हम QR कोड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे भीम UPI पे क्लिक करके बैंक पेमेंट पे क्लिक करते हैं। जैसे बैंक पेमेंट पे क्लिक करेंगे एक QR कोड शो होगा, इस QR कोड को पेमेंट करके अपना फाइनल पेमेंट ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है एक फॉर्म फिल कर सकते हैं ग्राम डाक सेवा पे। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।